बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान विमेंस टीम और वेस्ट इंडीज़ विमेंस टीम के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज़ का आज आगाज़ हुआ, जहां पर पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 113 रन से शिकस्त दे दी और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैली मैथ्यूज़ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और वहां पर हमने देखा कि जहां पर उन्होंने अपनी बेहतरीन बैटिंग से अपनी टीम को जीत में अहम किरदार अदा किया, वहां पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और 3 विकेटें हासिल की। और साथ साथ आज क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब से कुछ देर का बाद जो है मैच T20 मैच का भी आगाज हो जाएगा, लेकिन उससे कबल अब खबरें ये आती दिखाई दी कि आजम खान जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं वो मसल से पुल हो जाने की वजह से शायद वो इस सीरीज में कंटिन्यू ना कर सके, लेकिन अब भी पाकिस्तानी मेडिकल पैनल की रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद फैसला होगा कि आया आजम खान इस सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन भी है। 18 अप्रैल 1986 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल मैच में भारत को शिकस्त दी थी। आज का दिन कोई नहीं भुला सकता और जावेद मियांदाद का छक्का शायद आज तक याद रहेगा, लेकिन जावेद मियांदाद के छक्के ने जहां पर शायकी ने दिल जीत लिए थे, वहां पर एक रन बनाने वाले तौसीफ अहमद भी अहम रोल अदा करते हुए दिखाई दिए थे इस मैच के अंदर। आज के शो के अंदर तमाम तरह बातें हम करेंगे इसके मुतालिक भी, और साथ साथ पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज पर और फिर पाकिस्तान को विमेंस को पहले मैच में शिकस्त हुई उस हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी, हमारे साथ यहां पर मौजूद है। जावेद साहब, क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई है विमेंस टीम को। पाकिस्तान की टीम है क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाकर आई थी न्यूजीलैंड में, हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। गो के 3 वनडे मैचेस हैं, लेकिन आज पहले मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैली मैथ्यूज़ ने, जिन्होंने 140 रन की बारी भी के लिए 3 विकेटें भी हासिल की। इस मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका रहा है आज के मैच में और जीत में अहम किरदार भी उनका रहा है। फिर साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान भी आज T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा 5 मैचों का, और अब हम देखेंगे कुछ देर के बाद ये मैचेस का भी आगाज होना है। लेकिन आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे जो वेस्ट इंडीज विमेंस और पाकिस्तान विमेंस के दरमियान खेला गया? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई और पहले ही जो उन्होंने स्टार्ट लिया पहले मैच में, बिल्कुल हैली मैथ्यूज़ ने जो वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन है उन्होंने पाकिस्तान विमेंस टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। तो ये कहना मुनासिब होगा क्योंकि उनके 140 रन्स 150 बॉल पे, जिसमें उन्होंने 15 बाउंड्रीज मारी और एक जो है मैक्सिमम 6 भी लगाए, तो पाकिस्तानी टीम 156 रन पे ऑल आउट हो गई 35.5 ओवर्स में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हैली मैथ्यूज़ अकेली जो थी वो पाकिस्तानी टीम से जो है मैच लेकर चली गई। और फिर जब 270 रन का मोइन भाई टारगेट लग जाता है तो आपको पता है सामने वाली साइड जो है वैसे ही प्रेशर में आ जाती है, लेकिन हमें जो हमारा होम ग्राउंड होम क्राउड है हमें उसका एडवांटेज भी हम नहीं उठा पाए क्योंकि हैली ने ऐसी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल दी और पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता बिल्कुल लड़खड़ा गई। तूबा के 25 रन, मुनीबा के 22 रन ही है और तो कोई मेरे को लग ही नहीं रहा है कि किसी प्लेयर ने कोई कोशिश की हो आगे जाने की। और फिर आपने ये 35 ओवर तक लेकर गए मैच को, मैं तो ये समझ रहा हूँ यही बड़ी बात है, नहीं तो लग ऐसे ही रहा था कि शुरू के 2 पावर्स प्ले में ही जो है पाकिस्तान वुमेन्स टीम को निपटा देंगे। लेकिन यह है कि पहला मैच है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बैटिंग क्लब्स कर जाती और टॉस जीत कर वेस्ट इंडीज ने बैटिंग को तरजीह दी और फिर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम जो काफ़ी दिन से थोड़ा सा लड़कियों में कुछ गैप आ गया था, कुछ मकसद उनकी पसंद मसरूफियात भी थी, तो मुझे ये आज नज़र आ रहा था ग्राउंड में जिस तरह बॉडी लैंग्वेज से वुमेन्स टीम की लग रहा था कि बिल्कुल बुझी बुझी सी लग रही हैं, एकदम जेल हुई नज़र नहीं आ रही थी। और मैं कभी उम्मीद करता हूँ कि निदा डार की क़यादत में पाकिस्तान वुमेन्स टीम कमबैक करेगी और आगे भी आपको पता है कि तो और भी वनडेज हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान वनडे ये कमबैक करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और हमारी लड़कियां जो हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी एंड तक। चलें रिजल्ट देंगे, लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर बैटिंग फ्लॉप हुई और हम 156 रन पर ही महदूद रहे। आप समझते हैं कि जहां पर अच्छी कारकर्दगी हमारी रही थी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, यहां पर हम अपने होम ग्राउंड पर वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके?
बिल्कुल मोइन भाई, मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो पाकिस्तान की लास्ट परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लग ऐसे ही रहा था कि बहुत तगड़ा मैच होगा। गो के वेस्ट इंडीज की टीम में जो पावर हिटिंग है, एबिलिटी है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पावर हिटिंग की वो एबिलिटी नहीं है। लेकिन ये कि हमारे प्लेयर हमेशा स्कोर करती आई हैं और माशाल्लाह हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, आलिया रियाज तक स्कोर करती हुई आई हैं। लेकिन आज बैटिंग जो है क्लैप्स कर गई। सबसे बड़ा यही होता है, देखिए कभी क्रिकेट में ऐसा हो जाता है कि बैटिंग क्लैप्स कर जाती, और जब आपकी बैटिंग क्लैप्स कर जाए तो फिर आप स्कोर तक पहुंचते पहुंचते जो है ना बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन मैं ये फिर भी देख रहा हूं, अगर उन्होंने 35-36 ओवर तक जो है सर्वाइव किया है मैच में, तो ये भी बहुत अच्छा, इसे खुशाइंदा ही कहेंगे। और इंशाल्लाह आगे वाले मैचेस में जो है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो लड़कियां हैं वो आपको रिजल्ट देंगी, और इंशाल्लाह जो वेस्ट इंडीज का जमकर मुकाबला करेंगी। वो कहते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है पाकिस्तान वुमेन्स टीम के सामने तो मजबूत नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट में कोई हरफ आखिर नहीं होता। जिसका दिन होता है वो परफॉर्मेंस देते हैं, और इंशाल्लाह हमारी जो ये वुमेन्स हैं अगले मैच में जो है ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। आलिया डार से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो शादी के बाद दोबारा उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है और एक अच्छी इनिंग्स की उनसे भी उम्मीद करते हैं, निदा से भी, मुनीबा से, तुबा से भी, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये कमबैक कर लेंगी लड़कियां। आपने आलिया रियाज की बात की, हम बहुत मुबारकबाद देते हैं आलिया रियाज को भी, उनका निकाह हो चुका है। और साथ साथ अगर हम बात करें उनकी कारकर्दगी के हवाले से, तो अब से न्यूजीलैंड सीरीज़ में हमने देखा बड़ी अच्छी कारकर्दगी उनकी रही थी, ऑलराउंड कारकर्दगी अच्छी उन्होंने दिखाई थी। और फिर क्योंकि पाकिस्तान के पास हम देखते हैं कि बड़े अच्छे बॉलर्स भी हैं, और खासकर स्पिनर्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त है स्पिन अटैक भी पाकिस्तान के पास था। लेकिन आज शायद ऐसा लगा कि पाकिस्तानी टीम जो है स्पिनर्स ने जो है अपना रोल अदा नहीं किया, और जिस तरह उनसे उम्मीद थी पाकिस्तानी स्पिनर्स के, निदा डार की क़यादत में जो है स्पिनर अच्छा उनसे काम लेते हुए भी दिखाई देंगे निदा डार, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। स्पिनर ने काफ़ी मायूस किया आज। मोइन भाई देखें, स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। आप थ्रू आउट साउथ अफ्रीका से ले लें, जब हमने उनको वाइट वॉश किया है, और उसके बाद न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी सीरीज खेल कर आए। आलिया रियाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी आज। असल जो है आज था हैली मैथ्यूज का दिन। उसने जो है ना स्पिनर्स को संभलने दिया, ना उसने फास्ट बॉलर्स को समझने दिया। वो जो है वो चढ़ कर खेल रही थी, वो बॉलर पर बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी। उन्होंने देखे डायना बेग को भी बहुत रन रखे, ताकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, डायना बेग को भी बहुत ज्यादा रन लगे। तो ये आप क्रेडिट देंगे हैली मैथ्यूज को, वेस्ट इंडीज की कैप्टन को, जिसने आपके ना स्पिनर्स को संभलने का मौका दिया है, ना फास्ट बॉलर को संभलने का मौका दिया है। और आप देखें ना उनकी इनिंग में 140 रन की इनिंग में 15 तो बाउंड्री, समझो 16 ही लगा। 16 बाउंड्रियां जब लग रही होंगी तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल संभलने नहीं दिया टीम को। चलें, संभलने नहीं दिया, लेकिन अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान भी जो है T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं। पिंडी में आज ये मैच खेला जाएगा पहला। आप क्या समझे किस कम्बिनेशन के साथ अब टीम जाएगी, क्योंकि बाबर एक दफ़ा फिर कप्तान T20 के हो गए हैं और वनडे में भी उन्होंने कप्तानी करनी है, तो क्या प्लान रखा हुआ होगा, क्योंकि ये भी ICC का हिस्सा है ये T20 सीरीज़। मोइन भाई देखें, बाबर का प्लान आपको पता, आपने आखिर तक जो है अभी तक ये नहीं पता चला कि फाइनल 11 जो है वो कौन सी ग्राउंड में उतरेगी। ये कप्तान की स्वाबदीद पर कौन से 11 लड़के खिलाता है, और फिर आपको ये देखना है कि आपका पुराना जो ओपनिंग पेयर था, आया बाबर उसी के साथ जाएंगे, या कोई सफल करेंगे, या साइम के साथ रिजवान को भेज दें या फखर को भेज दें। और फिर देखिए आज सारी चीजें डिसाइड होनी। और इससे पहले आपको पता है कि ये 10वीं सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की, और 4 सीरीज जो है न्यूजीलैंड जीत चुका, हमने 3 जीती हैं, 2 ड्रॉ हो चुकी हैं। तो आज जो ये पहला मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है और हम किस तरह की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि ये टीम जो है इसमें सीनियर प्लेयर नहीं है न्यूजीलैंड के। देखिए अगर सीनियर प्लेयर नहीं है, नए प्लेयर को जब चांस मिलता है तो कोशिश करता है कि मैं प्रूव करूं, ऐसा तासुर छोड़ूं कि आइंदा के लिए मेरी टीम में सीट कंफर्म हो जाए। तो ये सारी चीजें देखकर आपको बिल्कुल मोहतात होकर और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ का मुकाबला करना है, कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए। आज का मैच है, और अब से कुछ देर कबल, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, और 38 साल कबल पाकिस्तान ने शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियन का जीता था। और इससे टैस यहाँ पर जो मैचेस खेले जा रहे थे फाइनल मैच में, जहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने फतह हासिल की थी। इस फतह में बड़ा अहम रोल अदा करने वाले, 1 रन बनाने वाले तौसीफ अहमद
जिन्होंने बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो 36 टेस्ट मैच खेले हैं, 70 वनडे मैचेस का तजुर्बा रखते हैं। 1980 से 1993 तक उन्होंने कैरियर अपना रखा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक रहे। 1958 में उनकी पैदाइश है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे अहम दिन शायद वो 1 रन बनाने वाला किया था। तो आज तौसीफ अहमद इस बड़े दिन के मौके पे और बड़े के साथ हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? 38 साल कबल एक बड़ा दिन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी साहब, शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और हाँ, बड़ा दिन तो वो भी था जो मेरे फैमिली के लिए जब मैं पैदा हुआ था। जी, 1958 में आप पैदा हुए थे। तो नहीं, बिल्कुल बहुत वो दिन था 10 मई। जी हाँ, 10 मई थे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई आप जैसे लोग और मीडिया जाहिर है कि उन्होंने हमें जिंदा रखा हुआ है। और ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा सबका कि भाई हम लोग जो हैं, हो तो गया 38-40 साल जो भी है, लेकिन मीडिया ने और अवाम ने हमें जिंदा रखा हुआ, तो उनका शुक्रिया। भाई बड़ा दिन था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का और जाहिर है कि मैंने जो कारनामा अंजाम दिया उसके लिए एक बड़ा दिन था वो। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा तौसीफ भाई, आप जब विकेट पर जा रहे थे बैटिंग करने के लिए और जब आप क्रीज पे पहुंचे, जावेद मियांदाद आपके साथ थे, और क्या उस वक्त प्लानिंग की थी आप दोनों ने उस वक्त, क्योंकि स्ट्राइक एंड आपके पास था? प्लानिंग जो मेरे पास, जैसा आपने देखा भी कि मैं रोक के भाग गया, तो मेरी प्लानिंग तो यही थी, जाहिर है। और जावेद मियांदाद ने क्या कहा था उस वक्त आपको, पहले ये बताएं हमें। कोई नहीं, हमने ही बल्कि उनको ये बात की थी कि जाहिर है 2 बॉल हैं तो मुझे रोक के मैं उस तरफ पहुंचने की कोशिश करूंगा। वो कि मैं बहुत बड़ा रन आउट होने के भी मेरे चांस हो गए। सबसे बेस्ट फील्डर के पास बॉल गई थी, अजहरुद्दीन के पास। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल क्या है कि देखिए, क्रिकेट इतनी लोग खेल लेते हैं, अभी भी मैंने देखा है कि प्लेयर जो है वो सीनियर आदमी साथ खेल रहा है और उठा के मार के चले आ रहे होते हैं। तो ये हमने सीखा वहाँ उस वक्त के बेहतरीन प्लेयरों के साथ रह के कि सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाता है। तो हमने वो उस पे वो किया, और जाहिर चला तो मैं भी देता, जैसे जुल्करनैन ने चलाई थी, वो छक्का लग जाता आज तो फिर, लेकिन नहीं, ऐसे चांस मैं नहीं दे सकता था, इसलिए कि ग्रेट प्लेयर उस दूसरी साइड खड़ा था, तो मुझे उसी को लेके आना था। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें तो चेतन शर्मा बॉल कर रहे थे और इससे कबल वो जितने भी ओवर्स कर रहे थे काफ़ी अच्छी कारकर्दगी उनकी रही थी, लेकिन वो लास्ट ओवर और लास्ट बॉल 2 बॉलें उनके लिए बड़ी कीमती थी, लेकिन शायद इंडिया का सर झुक गया उस छक्के के बाद। आप समझते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी होती है एक बॉलर्स के लिए इस मौके पर? देखिए, ये तो बड़े मौके आते हैं इस टाइप के, लेकिन असल अगर देखें तो गलतियां होती हैं, क्योंकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि कपिल देव ने आखिरी ओवर क्यों नहीं रखा अपना, उसका ही क्यों रखा। तो ये चीजें तो पार्ट ऑफ गेम है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बाद में भी खेले वो। उनके लिए वो दिन, बल्कि वो ओवर अच्छा नहीं था, बाकी तो वो अच्छी कर रहे थे। तो सामने भी कौन खड़ा था? जावेद मियांदाद, बिल्कुल दुनिया का सबसे बेस्ट बैटर्स वहां पर मौजूद था। और अगर हम बात कर लें, क्योंकि उस जीत के बाद जब आप लोग ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, उस वक्त खुशी की क्या मौका था? इस वक्त जरा सा हमसे शेयर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी चीजें। डेफिनेटली ग्राउंड के अंदर से लेके और बाहर तक, जैसे ड्रेसिंग रूम की आप बात कर रहे हैं, तो एक मतलब खुशी की लहर थी। और जाहिर है इंडिया से जीतेंगे आप, तो खेलने वाले तो अलग, जो अवाम थी, हमने ऐसा कुछ देखा कि लोगों ने जो है मिठाइयाँ भी बांट रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। एक्चुअली मैं वॉक कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज को नहीं, बिल्कुल सेट है, आप वॉक करते हुए हमसे बात करते रहे, क्योंकि 1 से 2 मिनट और मजीद आपका लूंगा मैं तौसीफ साहब है। और सबसे बढ़कर के आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। कप्तान बाबर आजम एक दफा फिर इस सीरीज में क़यादत करेंगे टीम के साथ। और आप समझ रहे हैं कि माजी में बाबर आजम रिजवान के साथ पेयर उनका ओपनिंग का रहा, काफी तनकीद भी उन पर होती रही है, लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पर वो साइम अयूब के साथ जाना बेहतर समझेंगे, क्योंकि लास्ट
लास्ट सीरीज के अंदर हमने देखा था कि वसीम अयूब के साथ ओपन करते दिखाई दे रहे थे, या फिर बाबर क्योंकि बड़ी नुक्ताचीनी और बड़े उन पे सवालात भी उठे थे कि माजी में जिस तरह आप ओपनर पेयर तब्दील नहीं करते, लेकिन उन पर तब्दीली नहीं की। आज फिर एक मौका बाबर के पास है, आप समझिए बाबर एक दफा फिर रिजवान के साथ ओपन करेंगे, जबकि रिजवान ने दूसरी तरफ अपने इज़्म का इजहार किया कि मैं नंबर 4 पोजीशन पर भी खेलने को तैयार हूं, नंबर 2 पोजीशन पर भी खेलने को तैयार हूं। देखिए जो हो गया पीछे वो तो अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन और मुझे खुशी इस बात की है कि बाबर ने अपने आप को अप्लाई किया है, जिसपे सारे ही बैठ के कहते थे, शायद लोग बुरा मानते हो, हम भी कहते थे कि स्ट्राइक रेट जो है हमारा दूसरों की तरह नहीं है। तो वो चीज उसने खुद तो पूरी कर ली है ऑनेस्टली। आप देखिए टीम के लिए जो बेस्ट हो ना वो करना चाहिए। चलिए टीम के लिए जो बेस्ट हो वो करना चाहिए। हमारे मेहमान है जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई मैं आपसे थोड़ा सा एक आजिज़ाना सा सवाल ये कर रहा हूँ कि उस दिन जिस दिन ये छक्का लगा है 86 में जब ये तारीख बनी है, उस दिन आपको जो इंडिया से किसी फैन ने फोन करके मुबारकबाद दी या कुछ और कहा? नहीं वो कैसे क्या जख्मों में नमक छिड़क रहे हो आप, वो हमें मुबारकबाद देंगे? सर फैन तो फैन होता है सर। नहीं फैन होता है, वो अपनी जगह है सारा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि लोग जो मिले हैं इंडियंस भी जो क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं अप्रिशिएट करते हैं, और जाहिर है अप्रिशिएट एक्चुअल तो वो रन की बाद में किसी को कदर पता चला, लेकिन जावेद मियांदाद से तो सारी दुनिया की प्लेयर और टीमें घबराती थी भाई, तो सारा फोकस तो जावेद भाई पे था सबका। तो आई थिंक वो एक बड़ा दिन था हमारे लिए। चलें बड़ा दिन था तौसीफ अहमद साहब, और साथ साथ क्योंकि एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब हैं हर पॉइंट्स के लिए। अगर हम देखें ओपनर हमारे पास है, हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं, हमारे पास वन डाउन पोजीशन पर चॉइसेस बहुत हैं, हमारे पास विकेट कीपर बहुत है। आप समझ लीजिए बहुत अरसे के बाद एक लंबा हमारे पास पोल आता हुआ दिखाई दे रहा है हर पोजीशन पर खेलने वाला। हमारे पास स्पिनर अच्छे हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं, हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर निकल कर आ रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन एक अच्छा बनता जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे सर पर है। देखिए ये वही सब 20-25 लड़के हैं तो जो पहले भी थे, हम इसको अभी अच्छा कहने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि सही टाइम पे सही कॉम्बिनेशन खेले तो आपके लिए फायदा होता है। ये वही लड़के हैं, अभी कोई इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो आमिर और हमाद वापस आए, अपनी जगह है वो, लेकिन उसके अलावा एक जो दुबई का प्लेयर है वो आया, बाकी क्या कुछ भी नहीं, वही प्लेयर है सारे। बात यह है कि कॉम्बिनेशन को बनाकर जब खिलाए ना, यानी कि पहले 6 ओवर में दुनिया की टीमें कैच करती हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर, हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर का बहुत ज्यादा था, और ओपनर तो हमारे कर ही रहे थे जिस तरह भी कर रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर का हमारा प्रॉब्लम था। अब मिडिल ऑर्डर को खिलाएं, जो भी हो सकता है उसको खिलाएं, और बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके आप चलेंगे तो टीम इंशाल्लाह जीतेगी। लेकिन एक बात अभी ये आपके साथ जो बैठे हैं ना, इन्होंने बड़ी अच्छी की है कि जो टीम हल्की जान ले किसी को, ये शॉर्ट फॉर्मेट है और वो जो आए हैं ना वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसकी बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने की है कि किसी को हल्का ना लें, और ये शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। चलें शॉर्ट फॉर्मेट पे कुछ भी हो सकता है। तौसीफ अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने वो शारजा में वो 1 रन लिया था, और हम 38 साल कबल अगर हम चले जाएं तो 38 साल कबल ये वाक़या हुआ था, और जहाँ पर इस मैच में हमने कामयाबी हासिल की थी, और इस कामयाबी के बाद शायद पाकिस्तान का सबसे लाली परचम शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर जिस तरह लहरता हुआ दिखाई दिया था, वो सब मंजर आपके सामने उस वक्त की यादें हमने आज भी शेयर की, क्योंकि आज 38 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस मैच के, और इस तारीखी मैच के बाद ये हीरो थे हमारे तौसीफ अहमद और जावेद मियांदाद जिन्होंने आखिरी बॉल पर छक्का मारा था। तो बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। तौसीफ अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जावेद इकबाल भट्टी साहब
हमारे साथ है, यहाँ स्टूडियो पे मौजूद है और अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। तौसीफ साहब ने भी कहा कि किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। उन्होंने इनकी बात से एग्री की कि बी क्लास सही टीम है यहाँ पर न्यूजीलैंड की आई है, लेकिन हमें अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है। हमें ये नहीं सोचना है कि वो कमजोर टीम होकर आई है, हमें ये देखना है कि हमारे सामने न्यूजीलैंड की टीम है, हमें उसे शिकस्त देना है और उस शिकस्त के बाद हमारी आईसीसी में पोजीशन बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जब सब है कितना, क्योंकि आपकी बात से तौसीफ अहमद साहब भी जो लेजेंड स्पिनर ऑफ स्पिनर भी हैं और साथ साथ उन्होंने बड़ी जबरदस्त लंबे अरसे तक क्रिकेट भी खेली है पाकिस्तान के लिए। फिर 38 साल का जब एक रन बनाया था तो शायद वो एक रन बड़ा कीमती रन था, जिसके बाद जावेद मियांदाद ने वो छक्का मारा था। बिल्कुल मोइन भाई, देखें तौसीफ भाई हमारे लेजेंड है, हीरो हैं बेंगलोर के भी, और आपको पता वो जो एक रन से, देखें अगर तौसीफ भाई वो एक रन नहीं बनाते तो आज मियांदाद का नाम इस तरीके से ना होता। देखिए दुनिया में 6-6 छक्के भी लगे हैं, बैट्समैनों ने 6-6 भी मारे हैं, आज भी छक्के लग रहे हैं, लेकिन वो जो छक्का था शारजा का मियांदाद का छक्का था और तौसीफ अहमद का जो सिंगल रन था आज तक लोगों के जहन में बिल्कुल तरोताज़ा है। जैसे ही आप शारजा और छक्के की बात करेंगे तो आपको तौसीफ अहमद का वो सिंगल याद रखना होगा, और फिर मियांदाद ने जिस तरीके से आखिरी बॉल पे चेतन शर्मा को 6 मारा है, ये एक तारीख बन गई। और आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में उस दिन जो है बिल्कुल सफाई मातम बिछ गई थी स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि उनके देखिए क्रिकेट के साथ दोनों कौमों का, हमारे पड़ोसियों को और हमारा वैसे ही जज्बाती लगाव है। तो उस दिन जो है तौसीफ भाई के सिंगल ने और फिर मियांदाद का 6 जो है आज तक वो कोई याद आप उसको भुला नहीं सकते। किसी ने अगर 6 छक्के भी मारे वो तो लोग भूल जाते हैं किसने 6 छक्के मारे थे, लेकिन ये वाहिद शारजा का छक्का था जो मियांदाद ने लगाया था, आज तक लोगों के जहनों पे नक्श है। और आज भी बच्चे जो हैं उसे निकाल के रिपीट कर करके देखते कि किस तरीके से आखिरी बॉल पे मियांदाद ने जो 6 मारा और फिर तौसीफ भाई ने जो सिंगल लिया, और फिर जब सेलिब्रेट करते हुए आए तौसीफ भाई गिरे, तौसीफ भाई को भी 2 मकसूद सिक्योरिटी वालों ने मुझे लगता है 2-3 तौसीफ भाई के भी लग गई थी, लेकिन वो जज्बाती जब जीत की खुशी होती तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल था ग्राउंड के अंदर जब वो भागते हुए जा रहे थे, बिल्कुल हमने देखा वो मंजर भी और बाकायदा देखिए ना पता नहीं चल पा रहा था कौन प्लेयर है, कौन तमाशाई है, कौन डगआउट से आ रहा है, तो इसी चीज में और फिर वो सेलिब्रेट जो किया है बहुत जबरदस्त, और जिस तरीके से जिस तरह हमने खुशियां मनाई। जावेद साहब दूसरी तरफ आपने एक सवाल उनसे किया था तौसीफ भाई से कि कोई फैन जो है बाकायदा तौर पर इंडियन भी आपको फोन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नमक जख्मों पे नमक आप छिड़क रहे हैं, लेकिन अब एक अच्छी रिवायत कायम हो गई है। रोहित शर्मा जो भारत क्रिकेट टीम के कप्तान है वो अब उनका बयान सामने आया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब जो है बाकायदा तौर पर सीरीज भी होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि एक बड़ा बयान अगर आप कह सकते हैं कि आज एक सामने आया है रोहित शर्मा का। मोइन भाई आप बिल्कुल बड़ा नहीं, बिल्कुल रोहित शर्मा ने जो आज बयान दिया है वो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में जो है ना वो याद रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज भी होती है, सारी सीरीज होती है, पाक सीरीज क्यों नहीं हो सकती? कोई मसला नहीं है। और आपको पता है इंग्लैंड भी कह रहा है हमारे यहाँ अगर सीरीज खेले, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हमारे यहाँ आकर खेले, शारजा हमारे पास है। लेकिन देखें आज रोहित शर्मा का जो बयान है मुझे लग रहा है कि बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघल रही है, और आपको पता प्लेयर्स में भी अवेयरनेस आ रही है कि यार ये लड़ाई झगड़े, क्रिकेट तो नाम ही प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का, ये कब तक हम इसके पीछे लगे रहेंगे जी, उससे लड़ना उससे, भाई लड़ाई बड़ी कुछ नहीं है। आपने सीरीज खेले होम एंड अवे, हमारी जब सीरीज होगी आप ये एशियन सीरीज भूल जाएंगे। और दुनिया में जितनी टेस्ट क्रिकेटर हो रही, टेस्ट क्रिकेट हो रही है, अगर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट सीरीज शुरू हो जाती हैं, कभी इंडिया में सीरीज हो रही है कभी पाकिस्तान में हो रही है, तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में ये ब्रॉडकास्टर जो है ये तो इंतजार में है कि कब ये सीरीज शुरू हो। रोहित शर्मा का जो बयान है मैं समझ रहा हूं ये जो है ये पहला एक बारिश का कतरा है, और इंशाल्लाह ऐसे बयानात हमारे प्लेयर्स की तरफ से भी जाएंगे और फिर आस्ते आस्ते बोर्ड्स के जो है बड़े बैठे हुए उनमें भी जाएंगे, और अनकरीब हो सकता है कि हमारी सीरीज हो भी जाए। चलें सीरीज भी हो जाए, हम भी दुआ गो कि सीरीज भी हो, और फिर क्योंकि पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। फिर शायकीन क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर ये आई है, तो फिर वो शायकीन क्रिकेट ग्राउंड पे जाके बड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 मई के जो जून को मैच खेला जाना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 टूर्नामेंट का जो वर्ल्ड कप का मैच है, उसके लिए आपसे जो अमेरिका में मैचेस हैं उसके लिए टिकट तमाम ही फरोख्त हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैच है खेला जाना है, जावेद
सब है। और उसके लिए अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टीम के अंदर आजम खान दस्तियाब नहीं होंगे। आजम खान को घुटने की इंजरी हो गई है और अब मेडिकल पैनल फैसला करेगा कि आया आजम खान सीरीज के लिए दस्तियाब होंगे भी या नहीं। लेकिन अब से कुछ देर कबल तौसीफ अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और वो कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर पर हमारे साथ माजी में भी थोड़ा सा फुकदान रहा है, अब मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक दफा फिर हम देखते हैं कि आजम खान मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग किया करेंगे, लेकिन यहां पर आजम खान भी अनफिट हो गए हैं। फिर उन्होंने दो प्लेयर्स के हवाले से बात की कि अहमद और आमिर की टीम में वापसी हुई है, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो यही थे। लेकिन दो प्लेयर्स के आने से कॉम्बिनेशन में बड़ा अच्छा बन जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और बाबर आजम आज किससे प्लानिंग 11 के साथ जाएंगे, ग्राउंड्स के अंदर उतरेंगे, ये हम आपको कुछ देर बाद जरूर जब टीम अनाउंस हो जाएगी तो वो जरूर आपसे शेयर करेंगे। जज साहब है, क्योंकि मैंने तौसीफ साहब से भी यही बात की थी कि माजी में बाबर रिजवान के साथ जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनका प्यार काफ़ी नुक्ताचीनी भी उन पर हुई। फिर साथ साथ हम देखते हैं स्ट्राइक रेट पे भी काफ़ी बातें होती रही, लेकिन अब तो स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का भी अच्छा हो गया है, स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का भी अच्छा हो गया है। फिर है साइम अय्यूब है, हम देख रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम के साथ ओपन करते थे, यहाँ पर बाबर आजम साइम अय्यूब के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर मोहम्मद रिजवान को एक दफ़ा फिर अपने साथ पेयर उनका ओपनिंग नज़र आ रहा है। मोइन भाई, इसमें तकरीबन आधा पौना घंटा रह गया। ये 1 मिलियन क्वेश्चन है कि बाबर जो है ना कौन से उसके साथ जा रहे हैं, आया कि रिजवान के साथ ही जाएंगे या साइम के साथ जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से पेशावर ज़ुल्मी में बाबर और साइम की जो मतलब पार्टनरशिप चल रही थी, और आपको पता है साइम बिल्कुल स्ट्रोक प्लेयर है, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे तरीके से खेलता रिजवान भी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बाबर को जो है साइम के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि साइम के साथ काफ़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों में। और वन डाउन अगर रिजवान को आप वन डाउन भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। देखिए ओपनर वन डाउन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल आवर्स में मिडिल जब आवर्स आएंगे वहां मिडिल आवर्स में मिडिल ऑर्डर अगर आपकी क्रीज पर है तो उनको स्कोर करना है। अगर आपके मिडिल में स्कोर बनता है, मिडिल ऑर्डर आकर स्कोर कर दी। मैं एक बात आपको बता दूं कि आपके पास 90 नंबर तक बैटिंग है पाकिस्तान के पास इस टाइम पे। असल मसला आज जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, अपने कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए बात वही है, आप ये ना समझे कि न्यूजीलैंड की है अभी, देखिए न्यूजीलैंड की टीम है, आप उनसे फुल स्ट्रेंथ के साथ और अपना कॉम्बिनेशन शो करें। बिल्कुल मैं तो कहता हूं उड़ा के रख दें भाई, आपका होम सीरीज है, आप ये इंटरनेशनल सीरीज है, आपके नंबर है और आगे आईसीसी की हिस्सा है और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। बिल्कुल अपना कॉम्बिनेशन को बिल्कुल हाई फाई बिल्कुल ऊंचा ले जाएं और ये ना सोचें कि जी ये इसका नंबर नहीं आ रहा तो इसका, आपको बिल्कुल कॉम्बिनेशन बनाए जो प्लेयर आपको दस्तयाब है। जैसे आपने बताया आजम खान के बारे में, तो इसके ये खबर जो है मेरे लिए तो बहुत वो है, क्योंकि आजम खान को इस सीरीज में कम से कम जो है ना खेलना चाहिए था और नजर आना चाहिए जिस तरीके से फिटनेस कर आए। कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था इसी सीरीज में। T20 का आपको पता है आपके पास 10 या 12 मैच रह गए वर्ल्ड कप से पहले, मेरे ख्याल 12 मैच रह गए। आज एक मैच हो जाएगा तो 12 मैच रह जाएंगे, 13 मैचेस हमने टोटल खेलने हैं। हाँ टोटल खेलने हैं, तो यही कॉम्बिनेशन मैं कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन पे जाए, ये ना सोचे जी उसको बिठाना है, उसको जो कॉम्बिनेशन आपने आगे खिलाना है आप उन्हीं को चांस दें और आप बिल्कुल जो अपनी हाई जो आपने वहां से एथलेटिक्स बंद कराएं, काकोल से जो ट्रेनिंग कर आए और आपके पास जो शार्ट है, आपके पास जो वैरायटी है आज सारी इस्तेमाल करें। बिल्कुल जो आपके पास फुल स्ट्रेंथ है वो शो करें, फुल स्ट्रेंथ शो करें। आप समझिए कि आज है आमिर और शाहिनशाह आफरीदी दोनों में दोनों खेलते दिखाई देंगे या फिर आप एक बॉलर को रेस्ट कराएंगे? मुझे ये लग रहा है कि आमिर तो खेलेगा, आमिर भी खेलेगा, अहमद भी खेलेगा। देखिए शाहिनशाह अफरीदी को अगर आप रेस्ट कराते हैं, ये शुरू में भी ये सारी बातें आई थी कि शाहिनशाह अफरीदी को रेस्ट कराएंगे, अगर ये करा देते हैं तो देख लें माहौल ऐसा बनता है कि आया उसे रेस्ट कराया जाए, क्योंकि वो कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि बाबर जो है इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, शाहीन भी खेल रहा होगा, आमिर भी खेल रहा होगा, तो आपका कॉम्बिनेशन बनाना है। आज असल मसला है कॉम्बिनेशन का, तो बाबर लग रहा है कि दोनों के साथ जाएंगे। आप बात कर रहे हैं, तौसीफ साहब से भी हमने बात की कि एक पोल पाकिस्तान का बन गया अच्छे लड़कों का और साथ साथ हर पोजीशन पे खेलने वाले लड़के दस्तयाब हैं आपके पास, अच्छे स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, अच्छे फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद
मौजूद हैं, अच्छे यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग आपके पास है मौजूद है, स्पिनर्स आपके पास है अच्छे ऑलराउंडर की शक्ल में नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने अहमद और वसीम के हवाले से बात की, फिर उस्मान खान के हवाले से बात की है जो अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आप समझे कम्बिनेशन तो बनाना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन 11 रुकनी, क्योंकि 17 रुकनी में से 11 रुकनी स्क्वाड बनाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा, क्योंकि तमाम ही लड़के परफॉर्म करने वाले रहे हैं अभी PSL में भी और दीगर हमने न्यूजीलैंड सीरीज जो खेली उसमें। मोइन भाई बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। देखिए असल मसला ये है जो 11 लड़के हमने ग्राउंड में उतारने हैं, असल वहां आके बात जो है ना खत्म हो रही है कि किन 11 प्लेयर्स को उतारना है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस तो जितने लड़कों का ऐलान हुआ है सारे परफॉर्म कर रहे हैं, सबकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। जिस तरीके से उस्मान खान कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, इफ्तिखार अहमद परफॉर्म कर रहा है, साइम अयूब कर रहा है, रिजवान कर रहा है, बाबर कर रहा है। देखिए तो मसला यह है सिर्फ जो मिडल्स के ओवर हैं, मिडल्स के ओवर आपने अगर अच्छे खेल लिए तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत आला बन जाएगा। ये नहीं शुरू को पावर अच्छा खेलें और फिर मिडिल ओवर जो है, जो मिडिल ओवर में रन बनने वहां आपके रन नहीं बनते तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई फायदा होगा। मिडिल में जो भी बैट्समैन आता उसको रन्स करने होंगे, उसको रन्स करने होंगे। आपने मिडल्स की तो बात कर ली, अब थोड़ी सी बात है मैं साइम अयूब के हवाले से कर लें। अगर साइम, क्योंकि अब होम ग्राउंड पे साइम खेलेंगे, इससे कबल वो न्यूजीलैंड में वो सीरीज खेल रहे थे, अब होम ग्राउंड का कितना एडवांटेज हासिल होगा साइम अयूब को, क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त शॉट खेलते हुए दिखाई देते हैं और इसका मुजाहरा उन्होंने PSL में भी किया हुआ है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें सारी नजरें साइम और आजम पे थी कि आज उनका गेम देखेंगे किस तरीके है, लेकिन वो बात वही है, क्वेश्चन वहीं आ रहा है कि किस मकसद ओपनिंग पेयर जो है बाबर आया के रिजवान के साथ जाते हैं या साइम के साथ जाते हैं। अगर साइम के साथ जाते हैं, और साइम आपको पता है पिंडी में सैकड़ों बार खेल चुका है और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लास्ट अपनी PSL में बहुत अच्छे रन किए लड़के ने, लेकिन लग यही रहा है अगर बाबर के साथ वो ओपन करते हैं तो साइम का गेम जो है आज वो जो उनके नेचुरल स्ट्रोक है और फिर जो नो लुक शॉट है वो सारी चीजें आज नजर आनी चाहिए पिंडी। चलें नजर आनी चाहिए। पाकिस्तान टीम में एक और सितारा उभरता हुआ सामने आया है, बेशक वो दीगर गैर मुल्क में जाकर उन्होंने क्रिकेट बाद में खेली है, लेकिन अब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता दिखाई देगा। उस्मान खान, क्या कहेंगे कितना मजबूत हो गया पाकिस्तान का बैटिंग, क्योंकि उस्मान अगर आ जाते टीम के अंदर और 11 रुकनी स्क्वाड में शामिल होते तो आप समझते हैं कि हमारा बैटिंग कम्बिनेशन जो है बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा उस्मान के साथ। और फिर क्योंकि फ़खर भी मौजूद होंगे, बेशक फ़खर इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उन्हें एक इनिंग दरकार होती है फॉर्म लाने के लिए और उसके बाद वो लंबी बारी खेल लेते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, उस्मान खान का जो हमारी टीम में आना ये बहुत सूदमंद साबित होगा। और देखिए अगर ऑन पेपर आप देखें तो हमारी जो टीम है बिल्कुल बेहतरीन नजर आ रही है। असल मसला है जब ग्राउंड में जाएंगे तो आपने वहां जाके अपना 100% शो करना है। अगर 100% शो करते हैं हमारे ओपनर वन डाउन मिडल में लोअर में, क्योंकि हमारे अगर लोअर ऑर्डर तक देखें तो 9वें तक आपके पास बैटिंग है, आपके पास अभी 50 60 70 रन करने वाला अहमद वसीम नीचे, अगर कम बॉलिंग भी हो इफ्तिखार अहमद है, रन्स तो आपको पता नीचे तक रन्स आप कर सकते हैं। लेकिन असल मसला है कॉम्बिनेशन। आज जो कॉम्बिनेशन जाएगा वो प्रूव करेगा लड़कों ने कि लड़कों ने इतने दिन जो ट्रेनिंग की है, मेहनत की है, आज जैसे ही कॉम्बिनेशन उतरेगा ग्राउंड में, अब 11 रुकनी जो स्क्वाड है ना वो मेरे लिए भी दर्द सर बना हुआ है। बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों में तब्दीली के हवाले से भी काफ़ी बातें कर ली हैं। और क्योंकि अब सेलेक्टर्स भी कह रहे हैं जहाँ पर खिलाड़ी तब्दील होंगे वहाँ पर हम कप्तान को भी तब्दील कर देखेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो बाबर भी हो सकता है बाद मैचेस में इस सीरीज़ के अंदर वो कप्तानी करते ना दिखाई दें, ड्रेसिंग रूम में बैठते शेयर करते हुए दिखाई दें। तो आप समझते हैं कि खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर पॉलिसी बोर्ड की ये भी नज़र आएगी कि वहाँ पर वो कप्तान भी तब्दील कर नए तजुर्बे करते रहें? नहीं मोइन भाई, प्लेयर्स तो एक दो तब्दील कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि कप्तान को जो है ना वो रेस्ट देंगे या उनको थोड़ा वो करेंगे। कप्तान कंटिन्यू बाबर ही कैप्टनसी करेगा। क्यों, आपको पता अभी तक आपने नायब कप्तान का तो ऐलान ही नहीं किया, आपकी टीम में कोई नायब कप्तान है नहीं, आप किसके हैंड ओवर करेंगे? तो मैं ये देख रहा हूं कि कप्तान ही खेलेगा। मैनेजमेंट ने जिस तरीके से उनसे बात की होगी, बाबर ही कप्तानी करेगा। बाबर को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, किसी एक या दो प्लेयर को रेस्ट मिलेगा और किसी एक या दो प्लेयर को चांस मिलेगा। और बकाया यही पॉलिसी होगी
क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन है उसी से आप थ्रू आउट पूरे T20 भी उसी से खेलेंगे और वनडे मैचेस में एक दो चेंजिंग होगी। बकाया आपको जिस तरह तौसीफ भाई कहते हैं, आपका यही पूल है, इन्हीं लड़कों का पूल है, यहीं से आपने लड़के लेने, यहीं से इन हो जाएंगे, यहीं से आउट हो जाएंगे। चलें, यहीं से इन हो जाएंगे, यहीं से आउट हो जाएंगे। आज अगर हम देखें तो इस 17 रुकनी स्क्वाड के अंदर आपके पास है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। स्पिनर्स पर आप ज़्यादा इनिसार करते हुए इस सीरीज़ के अंदर दिखाई देंगे। अहमद वसीम है, शादाब हैं, अब तो साइम भी बॉल कर लेते हैं, फिर जो है बाकायदा तौर पर उसामा मीर हैं। आप समझिए कि हमारा कम्बिनेशन स्पिनर्स का बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। जहाँ पर हमारे पास है बैटर्स अच्छे हैं, वहाँ पर हमारे पास बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत मजबूत है। तो यहाँ आपको एडवांटेज स्पिनर्स के साथ भी होगा और आप समझते हैं कि पिंडी की विकेट भी स्पिनर्स को मदद देती हुई दिखाई देगी। गो के T20 में कहना कब वक्त होता है। बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। और पिंडी की विकेट आपको पता है बिल्कुल फ्लैट विकेट होती है, उस पर 200 प्लस स्कोर बनता है, रन्स लगते हैं। अगर खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड टॉस जीतकर 180-90 रन्स लगा देती है तो ये बहुत तगड़ा मैच हो जाएगा। देखिए वो नए लड़के जो आए हैं वो भी परफॉर्मेंस दे के टीम में, नेशनल टीम में शामिल हुए हैं। अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो इनके लिए मसला बन जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास स्पिनर्स की तो कोई कमी नहीं। आपको तो 4 से 5 स्पिनर खेल रहे हैं हमारे पास। अगर साइम को भी आप गिन लें तो साइम ने बहुत अच्छी थ्रू आउट PSL में बॉलिंग करवाई है और फास्ट बॉलिंग में भी हमारे पास है। लेकिन ऑलराउंडर जो है वो टीम में सिर्फ स्पिन ऑलराउंडर ही नजर आ रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नजर नहीं आ रहा, सिलेक्ट ही नहीं किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर इस टीम के अंदर 2 विकेट कीपर खेलते हुए दिखाई देंगे, मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान। अगर उस्मान 11 रुकनी स्क्वाड में शामिल होंगे तो हमने देखा कि PSL में भी उस्मान विकेट कीपिंग करते दिखाई दे रहे थे, मोहम्मद रिजवान फील्ड पे नजर आ रहे थे मुल्तान सुल्तान की जानिब से। तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान क्या कुर्बानी देते हुए नजर आएंगे, उस्मान से विकेट कीपिंग करवाते हुए बाबर आजम नजर आ रहे होंगे इस सीरीज के अंदर। मोइन भाई ये ना बाबर ना रिजवान, ये मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी कि आया उस्मान खान से हमने एज ए विकेट कीपर जाना है। और अगर आजम खान भी टीम में इन होते, उन्हें कोई इंजरी का प्रॉब्लम हो तो आपको पता है इंजरी की प्रॉब्लम हो गई है, वो इस सीरीज में मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेडिकल पैनल का इंतजार है कि वो क्या रिपोर्ट देती है। अगर फर्ज करें अगर आजम भी हो तो फर्ज तो अब कर ही नहीं सकते ना। नहीं, तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि बिल्कुल तो, आजम खान इस सीरीज से तकरीबन आउट होते दिखाई दिए। चले ठीक। तो आपको पता है कि अगर उस्मान के साथ जाते रिजवान, आपको पता है आउटडोर बहुत जबरदस्त फील्डिंग करता है, वो मिड ऑन मिड ऑफ पे भी और आगे भी स्लिप में भी बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। मैं यही देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट चाहेगी कि उस्मान खान को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएंगे और वो एज ए बैट्समैन खेलेगा रिजवान, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। बोझ कम हो जाएगा रिजवान का बोझ तो कम होगा लेकिन थोड़ा सा फिक्र भी लायक हो जाएगा। फिक्र किस तरह लायक हो जाएगी? माजी में तो सरफराज अहमद उनके साथ है, बड़ा टफ टाइम उनके साथ रहा है क्योंकि इन आउट का सिलसिला दोनों का रहा है। लेकिन सरफराज से को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। सरफराज अहमद ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था मोहम्मद रिजवान के हवाले से। उन्होंने कहा था कि इस वक्त अगर दौरे हाजिर में देखें तो मोहम्मद रिजवान मुझसे ज़्यादा बेहतर विकेट कीपर नज़र आ रहे हैं वो। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितनी अच्छी फॉर्म इस वक्त मोहम्मद रिजवान की लगी हुई है और जितनी अच्छी विकेट कीपिंग वो कर रहे हैं, शायद मैं इस वक्त उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा हूँ जिसके बाइस है मोहम्मद रिजवान इस वक्त टीम के साथ मुंसलिक हैं। तो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर सरफराज अहमद को भी कि उन्होंने अपने साथी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। बिल्कुल मोइन भाई, देखें सरफराज अहमद हैज़ ए प्लेयर नहीं, हैज़ ए इंसान भी बहुत अच्छा इंसान है। और आपको पता अभी तक उनका कोई ऐसा कंट्रोवर्सी में वो पढ़ते नहीं है, ना कोई बयानबाजी करते हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान है। और माशाल्लाह उनके जो ये अल्फाज हैं रिजवान के लिए, तो समझो ये ऑनर की बात है रिजवान के लिए। आपको आपका जो सामने बिल्कुल आपको पता है कि उसकी भी यही जॉब है, प्लेयर्स की, मेरी भी यही जॉब है। और आपके बारे में इतने अच्छे कलमात कह रहा है, ये बड़ापन है हमारे कप्तान का, सरफराज अहमद का। और माशाल्लाह वो ऐसी ही बात करते हैं। अब जो है आप कह रहे थे ना कि मैंने कहा लम्हा फिक्रिया होगा, थोड़ा सा फिक्रमंद भी हो गए। अगर उस्मान खान की कारकर्दगी विकेट कीपिंग में भी वही रहती है। देखें जब सरफराज भाई का टाइम जो होता ना, आखिरी चंद साल थे क्रिकेट के, और वो लड़का डेब्यू करने जा रहा है, तो उसकी अभी बहुत क्रिकेट बाकी। मैं इस हवाले में कह रहा हूँ, इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि अगर उनकी विकेट के पीछे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो रिजवान जिस दिन आउट ऑफ फॉर्म हुए, बैट पैच में आए, तो आपको पता हमारे पास 3-3, 4-4 ओपनर वन डाउन मौजूद हैं। तो इस हवाले से कह रहा हूं। और माशाल्लाह मैं कह रहा हूं रिजवान की फॉर्म लगी रहे। लेकिन ये कि प्लेयर्स को होता है कि यार मेरे पास मेरी जगह लेने वाला प्लेयर जो है वो खड़ा हो गया है। हमारी भी दुआ है कि रिजवान भी परफॉर्म कर रहे हैं और उस्मान खान भी परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों ही पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार दोनों ही खिलाड़ी
खिलाड़ी करें और साथ साथ दीगर जो प्लेयर्स हैं वो भी जीत में अपना जो है जो बाकायदा तौर पर हिस्सा डालते हुए दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।